हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट पी एक्स बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। डिफाइन टी फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स बाई टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एक्स एफ टी डी टी। Check whether T is a linear transformation. Is T is वन वन? Is T is onto? तो मुझे यहाँ पर लीनियर वन वन onto चेक करना है। तो लीनियर वन वन लीनियर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर T एक मैपिंग है P ऑफ एक्स टू P ऑफ एक्स। कैसे डिफाइंड है? T ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, मुझे यहाँ पर T को लीनियर दिखाना है। तो लीनियर के लिए हम क्या शो करते हैं? तो अगर टी लीनियर हो, टी इज़ लीनियर, कब लीनियर होगा? टी इज़ लीनियर इफ टी ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी एक्स इज इक्वल टू टी एफ एक्स प्लस बीटा टी जी एक्स फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंगिंग टू आर एंड एफ एक्स कामा जी एक्स बिलोंगिंग टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा और एक्स वाई के लिए एफ एक्स और जी एक्स के लिए ये होल्ड हो रहा है, ये जो कंडीशन है होल्ड हो रही है, तो टी लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और शो करेंगे कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो टू एक्स अल्फ़ा एफ टी प्लस बीटा जी टी टी टी। ठीक है, तो अल्फ़ा जीरो टू एक्स एफ टी डी टी प्लस बीटा जीरो टू एक्स जी टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा टी ऑफ एफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? टी क्या हो गया? टी इज़ लीनियर। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि टी वन वन ऑन टू है कि नहीं। तो वन वन पहले चेक करते हैं। तो वन वन दिखाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर टी एक मैप है पी एक्स टू पी एक्स। ठीक है, तो वन वन दिखाने के लिए क्या करते हैं कि मैं टी एफ एफ इक्वल टू जीरो लेके चलूँगा। अगर एफ भी जीरो आ गया, टी एफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेके चलूँगा। अगर एफ एक्स भी जीरो आ गया, देन टी इज़ वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे? टी एफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। हम दिखाएंगे कि एफ एक्स जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो वन वन हो गया। अगर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के अलावा भी जीरो नहीं आ रहा है, तो टी वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो टी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज जीरो टू एक्स एफ टी 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 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या लेके चले थे? टी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो लेके चले गए थे, और एफ एक्स ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? टी क्या हो गया? टी इज़ वन वन। टी इज़ वन होने का। ठीक है, अब मुझे आन टू दिखाना है कि आन टू होगा कि नहीं। तो आन टू दिखाने के लिए क्या होता है? हम कोई ऑपरेटर है टी फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स, मुझे आन टू दिखाना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लूँगा। ठीक है, तो मुझे एक एलिमेंट यहाँ से मिलना चाहिए कि टी ऑफ एफ इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखो, पी एक्स में क्या हो रहा है? पी एक्स में क्या हो रहा है? पी एक्स में
पी एक्स में मुझे क्या मिल रहा है, पी एक्स में है क्या, पी एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, ठीक है, विथ रियल कोफिशिएंट। तो पी एक्स में कांस्टेंट फंक्शन भी आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होता है, और जीरो पॉलिनोमियल भी आएगा, और नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी आएगा। बट अगर, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल का इमेज निकालूंगा तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन मान लो वन का इमेज निकालता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर वन रखो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू एक्स, तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स का इमेज निकाल रहा हूँ तो जीरो टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो टू एक्स टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो हमारा कोडोमेन है, इसमें कभी भी कांस्टेंट फंक्शन, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट फंक्शन लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल वन लेता हूँ, तो उसका कभी भी प्री इमेज नहीं मिलेगा कि टी ऑफ एफ इक्वल टू जीरो टू एक्स एफ टी डी टी आ जाए, ठीक है। ठीक है, समझे ना, कोई एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ से अ, मैंने एफ एक्स को क्या लिया, एफ एक्स को मैंने लिया, वन ले लिया। यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिया, एफ एक्स वन है, ठीक है। इसको कुछ और नाम दे दो, इसको कुछ और नाम दे दो, मान लो जी एक्स की वैल्यू वन है। तो क्या कोई एफ मिलेगा यहाँ पर जिसका इमेज वन आ जाए? तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट एफ एक्स जो डोमेन के पी एक्स से ले रहे हैं, सच दैट टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, वन। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, क्या आएगा क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर जीरो आ रहा है, ठीक है, और जीरो आ रहा है, तो टी एफ एफ एक्स की वैल्यू वन आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर एफ एक्स की जगह जीरो पुट करता हूँ, तो टी एफ जीरो क्या आ रहा है, टी एफ जीरो यहाँ से इस इंटीग्रल में कैलकुलेट करेंगे, जीरो आ रहा है, और ये वन के इक्वल है, ये तो कंट्राडिक्शन है ना। तो मतलब मैंने कंट्राडिक्शन से शो किया कि कोई अगर कांस्टेंट फंक्शन कोडोमेन से ले रहा हूँ, तो उसका प्री इमेज जो है, अगर सपोज एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। और मैंने ऊपर भी बताया था कि यहाँ यहाँ पर ऑब्जर्व करके दिखाया था कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी यहाँ पर कोडोमेन में कांस्टेंट फंक्शन आ ही नहीं रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, जीरो तो आ जा रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, टी जो है, टी इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, टी इज़ नॉट ऑन टू, टी ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो टी ऑन टू नहीं होगा, तो टी वन वन है, टी ऑन टू नहीं है, टी लीनियर है। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में मुझे दिखाना है टी पी एक्स से पी एक्स में ही डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, टी एफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है। इसको भी देख, इसको इसमें शो करना है टी इज लीनियर ऑन टू बट नॉट वन वन, ठीक है। तो पहले पहले मैं दिखाऊंगा पहले मैं दिखाऊंगा कि टी इज लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के लिए वही कि दो एलिमेंट लो डोमेन से, ठीक है। तो अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी एक्स कैसे है, होगा डिफाइंड, अल्फ़ा एफ प्लस बीटा जी डैश एक्स, ठीक है। डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है। तो ये अल्फ़ा एफ डैश प्लस बीटा जी डैश एक्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एफ डैश एक्स प्लस बीटा
जी डैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी ऑफ एफ प्लस बीटा टी ऑफ जी, ठीक है। ये टी होगा ना, ये टी था, एक मिनट, ये टी था यहाँ पर, एक मिनट। तो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक्स ही है, एक्स ही है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा टी एफ एक्स प्लस बीटा टी एफ जी एक्स, ठीक है। तो टी लीनियर हो गया। अच्छा, टी वन वन है कि नहीं, तो वही सेम प्रोसेस, टी एफ एफ एक्स को जीरो पुट करूँगा। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि एफ एक्स जीरो हो रहा है कि नहीं। तो टी एफ एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ डैश एक्स से डिफाइंड है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी मिलेगा। अब देखो, अगर मैं सी को नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ, तो टी एफ, अच्छा टी एफ एफ कैसे डिफाइंड है, एफ डैश एक्स से डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स को, एफ एक्स को मैं नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो टी एफ एफ कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके कर्नल में नॉन जीरो एलिमेंट भी आ जा रहा है, ठीक है। मतलब एफ एक्स अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसका इमेज जीरो आ जा रहा है, तो इसके कर्नल में नॉन जीरो एलिमेंट भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब टी वन वन नहीं होगा, ठीक है। कर्नल का क्या मतलब होता है, कर्नल कैसे डिफाइन होता है किसी भी, यहाँ पर कर्नल ऑफ टी कैसे डिफाइन, मतलब एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है कर्नल की, कर्नल ऑफ टी कैसे डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल एफ एक्स बिलोंगिंग टू को डोमेन में से कोई भी फंक्शन लेता हूँ सच दैट टी ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। टी एक मैप है ना, टी कहाँ से मैप है, पी एफ एक्स टू पी एफ एक्स। तो कर्नल टी ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसका इमेज जीरो जा रहा है, तो अगर मैं कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूँ कांस्टेंट फंक्शन का, तो उसका इमेज जीरो जा रहा है, तो इसका कर्नल कब, कर्नल जो है अगर जीरो आएगा, कर्नल किसी भी इस ऑपरेटर का जीरो आएगा तभी वन वन होता है, देन टी इज़ वन वन, ठीक है। बट इस कर्नल टी में देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स कोई नॉन ज़ीरो नंबर ले रहा हूँ, उसका हमें जीरो आ रहा है, मतलब इसमें जीरो के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब टी वन वन हो ही नहीं सकता, टी इज़ नॉट वन वन, ठीक है। आंटू होगा कि नहीं, तो आंटू के लिए मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर टी मैप है पी एक्स टू, पी एक्स में टी एक मैप है, कैसे डिफाइंड है, टी एफ एक्स, टी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स में डिफाइंड है। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो इसका प्री इमेज मिलना चाहिए, यही डिफिनेशन होती है आंटू की। तो मैंने एक एलिमेंट जी एक्स लिया जो यहाँ से है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका प्री इमेज मिलता है क्या। तो लेट देर एग्जिस्ट एफ एफ एक्स, मान लो मिलता है, तो कैसा दिखेगा, सच दैट कि इसका जो टी एफ एफ एक्स करे तो ये मिलना चाहिए। ये तो आंटू की कंडीशन है कि यहाँ से कोई एलिमेंट उठाता हूँ तो एक एलिमेंट यहाँ से मिलना चाहिए, सच दैट अगर टी उस पर ऑपरेट करो तो जी एक्स मिलना चाहिए, सच दैट टी एफ एफ एक्स इजकल टू जी एफ एक्स, राइट। टी एफ एफ एक्स क्या है, ये कैसे डिफाइंड है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे दिखेगा, एफ एक्स कैसे दिखेगा, जीरो टू जीरो टू जीरो टू एक्स जी एक्स, एफ एक्स ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये एफ एक्स ले लूँ इस जी के लिए, ठीक है, इस जी के लिए अगर मैं ये एफ एक्स ले लूँ तो टी एफ एफ क्या मिलेगा। अब देखो टी एफ एफ, इस एफ इस एफ को यहाँ रखो, टी एफ एफ, और एफ कैसे डिफाइंड है, टी एफ कैसे, टी एफ पे कैसे ऑपरेट हो रहा है कि ये एफ डैश पे भेज रहा है, तो ये एफ मैं ले रहा हूँ, तो टी एफ एफ क्या बनेगा, इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई और वेरिएबल मान लो, हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या मिलेगा, जी मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम कोडोमेन से कोई भी जी उठा रहे हैं तो मुझे डोमेन से एक एलिमेंट मिल जा रहा है यहाँ पर, सच दैट टी एफ एक्स का जी हो रहा है, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, टी क्या हो गया, ऑन टू हो गया, टी इज ऑन टू हो गया। ठीक है, टी इज ऑन टू हो गया। ठीक है, तो टी लीनियर है, वन वन है, टी इज लीनियर, वन वन नहीं है, वन वन नहीं है, नॉट वन वन एंड ऑन टू। ठीक है,